यसुम मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाह और सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम मुकाशवा की किताब का बाब नंबर 7 से उसका हिस्सा अव्वल आपके सामने पेश करेंगे और इस हिस्सा अव्वल की तशरीह और तफसीर के लिए मदद रहनुमाई फराहम करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब की तशरीह और तफसीर का सिलसिला शुरू किया है। आज जो है वो हम बाब नंबर 7 जो है उसका आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं मुकाशवा की किताब जो है ये इब्तदाई लोगों के लिए जो दुख उठा रहे थे उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर तहरीर की गई है ताकि वो अपने ईमान में जो दुखों तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं मजबूत हों। और हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में दो चीज़ें आती हैं। एक, बहुत सी आफ़ात हैं, तकालीफ़ हैं और खुदा की तरफ से गज़ब है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मुहाफ़ज़त की बातें भी की, हिफाजत की बात भी की गई है, खुशी की बात भी की है, शादमानी की बात भी की गई है, आसमानों पर हमेशा से हमेशा तक ज़िंदगी की बात भी की गई है, दुखों और तकलीफ़ों मुसीबतों से रहाई की बात भी की गई है, शादमानी की बात भी की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए खुशी और शादमानी है, और जो इन मसीही लोगों को जो इब्तदाई दौर में यीशु मसीह की बात करते थे उनके लिए भी इंसाफ की बात की गई है कि वो जो बदी करते हैं, जो हलाकत है, वो उसका ख़मियाज़ा उठाएंगे, वो उसकी सज़ा पाएंगे, और जो दुख उठा रहे हैं वो जज़ा पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी हम दोनों में जब फ़र्क नहीं होता तो हम भी घबरा जाते हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम जो है, खुदा जो है वो हमेशा खौफ दूर करता है, क्योंकि वो सच्चाई है, वो रहमत है, वो मोहब्बत है और मोहब्बत का सरचश्मा है। इसलिए वो कभी इंसान को जो है वो हलाकत में देखना नहीं चाहता, बल्कि हलाकत से वो बचाने वाला है। तो आए हम इस बाब में भी देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद खुदा जो है वो अपने लोगों पर मोहर करते हैं। तो अभी हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। बाब नंबर 7 उसकी पहली आयत, मैडम जी हम सब के लिए आज की पहली आयत पढ़ेंगे। बाब नंबर 7 उसकी आयत नंबर 1। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे जो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि हवा ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर ना चले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे जो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि हवा ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर ना चले। तो ख्याल किया जाता था कि ज़मीन की जो 4 अतराफ़ हैं, अतराफ़ों से आने वाली हवा जो है वो हर तरह से बेहतरी का बायस है, वो अच्छी हवा होती है। लेकिन जो कोनों के दरमियान से हवा चलती है वो बहुत ख़तरनाक हवा है, वो बर्बादी करती है, वो फसलों को बर्बाद करती है, वो जानदारों के लिए नुकसान का बायस होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि लिखा है कि 4 फरिश्ते जो है वो चारों कोनों पर हैं, यानी बर्बाद करने वाली जो हवा है उसको वो थामे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो रहम की बात हो रही है, और यहाँ पर जो है वो हिफाजत की बात हो रही है, ताकि ज़मीन की तमाम चीज़ें जो हैं उसकी हिफाजत की जाए। और इसलिए जो ख़तरनाक हवाएं हैं, फरिश्ते उनको थामे हुए हैं, उनको रोके हुए हैं, ताकि ये ख़तरनाक जो हवाएं हैं वो ना चलें, बल्कि जो फ़ायदा मंद है, जो तरफ़ों से चलती हवा वही रहे। कोनों वाली हवा जो है फरिश्ते उनको थामे हुए ताकि नुकसान ना हो ज़मीन को। जी हाँ जी। आयत नंबर 2। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक़ की तरफ से ऊपर आते देखा, उसके पास ज़िंदा खुदा की मोहर थी, और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुँचाएँ, बुलंद आवाज़ से पुकार कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि मशरिक़ की तरफ से एक ऊपर से फरिश्ता मैंने आते देखा है। तो मशरिक़ जो है ये मुबारक तरफ समझी जाती थी, क्योंकि ख्याल किया जाता था कि बाग़ अदन जो है वो भी मशरिक़ में था। तो इसलिए यहूदियों का ख्याल था कि जो मशरिक़ से मशरिक़ की जो तरफ है वो बरकत वाली तरफ है। इसलिए लिखा है कि जो फरिश्ता भी दिखाया गया है जिसने नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं जो हैं
जिन फरिश्तों ने थामी हुई हैं, उससे वो मुखातब हो करते कहता है कि अभी इनको थामे रखो, अभी इनको नहीं आने देना ताकि किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे मशरक़ की, तो मशरक़ की तरफ जो है वो मुबारक है। हम देखते हैं कि सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है और यसु मसीह जो है वो रोशनी का, फजल का, सच्चाई का, नूर का, दनाई का और ज़िंदगी की हर तरह से इंसानी ज़िंदगी की बहाली का सूरज है, ज़िंदगियों को रोशन कर देने वाला सूरज है। तो इसलिए ख्याल किया जाता था क्योंकि सूरज मशरक़ से निकलता है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्चाई का, नूर का सरचश्मा है, तो वो भी मशरक़ से आएगा। ये ख्याल किया जाता था कि वो मशरक़ से आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और तरफ से नहीं आ सकता, बल्कि वो मशरक़ से ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ख्याल किया जाता है कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो मशरक़ से आएगा। फिर हम मोहर देखते हैं कि मोहर के मतलब कहा गया है, तो मोहर का ये है जिसकी मोहर होती है और जिस पर मोहर की जाती है। तो जिसकी मोहर है, जिस पर की गई है, तो वो जो है जिसकी मोहर है उसकी मुहाफ़ज़त में आ जाता है। अगर मुझ पर मोहर की गई है तो जिसकी मोहर की गई है मैं उसकी हिफाजत में आ गया है, तो हिफाजत में आ गया। तो इसलिए फ़रिश्ता जो है चारों फ़रिश्तों को बुलंद आवाज़ से पुकार कर रोक देता है ताकि ईमानदार जो यीशु मसीह को, खुदा को ईमान रखने वाले लोग हैं, उन पर जब तक वो हिफाजत में ना आ जाएं, तब तक ये ख़तरनाक हवाएं जो हैं वो नहीं चलेंगी, नहीं चलने देनी। इनको रोके रखो ताकि हम ईमानदारों को जो है उन पर मोहर कर लें, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं और खुदा की मोहर उन पर सबत की जा सके। तो जिस तरह मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर हिफाजत की बात है, यहाँ बर्बादी की बात नहीं है। बर्बादी हवा की है, लेकिन जिनको बचाना है, जो प्यारे हैं, जो बरगज़ीदे हैं, जो सच्चाई पर हैं, उनकी हिफाजत की बात की जा रही है। हाँ जी, आयत नंबर 3 कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखें ये एक पहलू है, तो इसलिए यहाँ पर फ़रिश्ता जो है वो बुलंद आवाज़ से फ़रिश्तों को मना कर रहा है कि ये कोनों वाली हवा नहीं छोड़नी, क्योंकि ये कोनों वाली हवा जो है ये ख़तरनाक हवा है, ये बर्बादी की हवा है। वो समंदर को नुकसान पहुँचाएंगी, वो फसलों को नुकसान पहुँचाएंगी, वो दरख्तों को नुकसान पहुँचाएंगी, वो इंसानों को नुकसान पहुँचाएंगी। इसलिए वो नहीं छोड़नी। क्योंकि अभी जो है वो शुमार होने लगा है, अभी जो है खुदा अपनी मुहाफ़ज़त में लोगों को लेने लगा है। तो इसलिए उसको कहा गया कि ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कोई एक भी ईमानदार जो है वो कुचला जाए या बर्बाद हो जाए। इसलिए वो पहले खुदा की मुहाफ़ज़त में आ जाए, पहले खुदा की हिफाजत में आ जाए, खुदा की निगहबानी में आ जाए, खुदा उनका मुहाफ़िज़ ठहरे। और मोहर जो है वो मुहाफ़ज़त में आने का निशान है, और ये खुदा की तरफ से मोहर है कि ये लोग जो हैं वो खुदा की हिफाजत में आ गए हैं और कोई भी बर्बादी और बर्बाद करने वाली चीज़ जो है उनको नहीं छू सकती। जी, आयत नंबर 4 और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थीं सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। हाँ, तो यहाँ पर हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि 1,44,000 हम 12 कबीलों की बात करते हैं। हाँ जी, 12 कबीलों की बात करते हैं कि ये 12 कबीले जो है ये इनका अदद बनता है या इनकी गिनती का अदद बनता है। हाँ जी, ऐसा ख्याल किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये 1,44,000 जो है ये उस वक्त के लिहाज से ये बहुत बड़ा अदद है, हिस्सा है। तो ये उन अदाद में आ जाता है जिनको कोई शुमार नहीं कर सकता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो मोहर की जा रही है ये 1,44,000 से मुराद 12 जो कबीले हैं, सिर्फ उनकी तादाद नहीं है बल्कि ये लातादाद है। आगे जब हम जाएंगे 9वीं आयत में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, इतनी बड़ी तादाद जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, तो उन पर मोहर की जा रही है। तो उन पर मोहर की गई, यानी कि ये दोनों पर मोहर है, यानी इसराइल पर मोहर है, उसके 12 कबीलों पर मोहर है, और फिर नया इसराइल यानी मसीही उम्मत पर भी मोहर है। यीशु मसीह के नाम पर जो कुर्बान हो रहे हैं उन पर भी मोहर है, जो दुख उठा रहे हैं उन पर भी मोहर की जा रही है। उनको भी खुदा अपनी हिफाजत में ले रहा है और अपनी मोहर लगा रहा है कि मैं इनकी हिफाजत करूँगा, मैं इनको बचाऊँगा, मैं इनका मुहाफ़िज़ हूँगा।
تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ 12 قبیلوں کا ذکر بھی آئے گا، 12 قبیلوں پر بھی، لیکن یہ صرف 1,44,000 کا مطلب 1,43,44 یہ نہیں ہے، بلکہ 1,44,000 کا مطلب لا تعداد لوگ جو ہیں ان پر مہر کی جا رہی ہے اور ان پر مہر کی گئی ہے۔ تو جب تک ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئی نقصان والی ہوا جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں جی ہم آگے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 5، یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہریں کی گئیں، اور روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جاد کے قبیلے میں سے 12,000 پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں آیت نمبر 5 میں یہ جو مہریں ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے کہ یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں تکوین کی کتاب اس کا 49 باب اس کی دوسری آیت جو ہے روبن کے قبیلہ پر جو ہے وہ مہر کی گئی ہے۔ بنی یعقوب فراہم ہو کے کان دھرو اور اپنے والد اسرائیل کی بات سنو، روبن میرا پہلوٹا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روبن کے قبیلے پر 12,000 پر مہر کی گئی، اگرچہ روبن بڑا تھا لیکن پہلے نام یہاں پر جو ہے وہ داؤد کے قبیلے کا آتا ہے۔ تو داؤد کے قبیلے کا پہلے نام آنے کی وجہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع بادشاہ جو داؤد کے قبیلے سے آئے گا، اور داؤد کے قبیلے میں آنے یسوع مسیح کے آنے کی بنا پر یا وجہ سے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا نام جو ہے وہ پہلے آتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گے تکوین کی کتاب اس کا 49 باب 8 سے 10 آیات تک۔ جی، یہودا تیرے بھائی تیرے مدح خواہ ہوں گے، تیرے ہاتھ تیرے دشمن کی گردن پر ہوں گے، تیرے باپ کے بیٹے تیرے آگے سرنگوں ہوں گے۔ یہودا فرزند شیر، شکار مار کر اے بیٹے تو چل دیتا ہے، شیر کی مانند گھات میں بیٹھا شیر کو چھیڑے کون۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلم جاتا رہے گا، جب تک کہ نہ آئے اور قومیں اس کی تابعدار ہوں گی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیونکہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کی بادشاہت ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک بادشاہت قائم رہتی ہے، اور اسی بنا پر جو ہے یہودا کا قبیلہ جو ہے اس کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے جو ہیں وہ 2 قبیلے دکھائے گئے ہیں، ایک یوسف کا قبیلہ اور ایک منسے کا قبیلہ۔ لیکن یہاں پر عجیب بات ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے کہ دان کا قبیلہ جو ہے اس پر مہر نہیں کی گئی، اس پر یہاں مہر نہیں ہوتی۔ تو یہودیوں کے خیال کے مطابق جو دان کا قبیلہ ہے یہ قبیلہ مبارک نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ قبیلہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس قبیلے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس قبیلے کو ملعون سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو دجال آئے گا، مخالف خدا آئے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی امت اسے مخالف مسیح بھی کہتی ہے، جو سچائی کا مخالف ہوگی، قوت طاقت دجال، وہ اسی قبیلے سے آئے گا۔ تو اس بنا پر جو ہے اس قبیلے کو یہاں پر جب مہریں لگائی جا رہی ہیں تو ان پر مہروں کا ذکر نہیں آتا۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو 49 باب اس کی 17ویں آیت جو ہے 49 باب تکوین کی کتاب اس کا 49 باب اس کی 17ویں آیت جو ہے ہم دان راہ کا سانپ ہوگا، راہ گزر کا افی، گھوڑے کے عقب کو ڈسے گا، اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سبب سے جو دان کا قبیلہ ہے اس پر مہر نہیں ہوتی، کیونکہ اس قبیلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو ناظرین ابھی ہم دیکھ رہے تھے مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب 1 سے 8 آیت تک۔ ہم دوسرے حصے میں جو ہے وہ 9ویں آیت سے ہم شروع کریں گے، اور 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ 1,44,000، تو
پھر ایک بار ذکر آئے گا جن پر مہریں کی جا رہی ہیں، تو یہاں آئے گا بے شمار، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، تمام قوموں، تمام امتوں کو، تمام قبیلوں سے لوگ جو ہیں اس پر جو ہے وہ خدا مہر کرتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، میری حفاظت میں رہیں گے۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ ہماری جو مکاشفہ کی کتاب کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ ہے، یہ پوری کتاب کا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو یا خصوصی طور پر مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، لفظ بہ لفظ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دوسری جو پہلے اس سے ہو چکی ہیں ایپیسوڈ، اس کو بھی آپ نکالیں۔ ہم نے ایک باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہم لگاتار ایسے ہی کریں گے، ایک باب کو 2 حصوں میں کریں گے تاکہ آپ آسانی سے جو ہے جس حصے کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ جس حصے کی تشریح کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ بائبل لے کر بیٹھیں اور جیسے میڈم جی پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنی انگلی جو ہے وہ آیت پر، لفظوں پر رکھیں، تو فادر آسی ہمیشہ کہتے ہیں کہ انگلی رکھنے سے بھی ہمیں برکت ملتی ہے۔ خدا کے لفظوں کو ہماری انگلی چھوتی ہے تو ہمیں برکت ملتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے، جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے، جب ہم اس کو اپنے ذہنوں میں اتارتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی برکت کا لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ پورا وقت ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، تو کتنا ہی مبارک ہوگا اگر آپ خود بائبل لے کر ہمارے ساتھ بیٹھیں، لفظوں کو دیکھیں، ان کو چھوئیں اور ان کو غور سے سنیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس پر غور کریں، تو آپ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، اور ہم آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، بہت اچھے کمنٹس جو ہیں ہمیں آپ کی طرف سے مل رہے ہیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اب مجھے پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ آمین۔